तो बाउंसिंग बॉल का ग्राफ करते हैं। बाउंसिंग बॉल हो गया मतलब कि हमने किसी एक हाइट से बॉल को ड्रॉप किया और उसके बाद में फिर बॉल बाउंस की, है कि नहीं। बाउंस करके फिर एक हाइट तक गई, पूरी हाइट तक तो नहीं जाएगी, और फिर उसके बाद में फिर नीचे आई, फिर बाउंस की, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। रफ है, एग्जैक्ट नहीं कर रहे हैं इसको, मतलब कोई उसमें डिस्टेंस कितना हुआ और कितना टाइम लगा वो सब कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बट ग्राफ का नेचर जो है वो हम लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, इसमें एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन उसको फिक्स करना जरूरी है। तो ऐसा करते हैं कि जो ऊपर वाला डायरेक्शन है कि नहीं, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं हर एक वेक्टर के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, वेलोसिटी वेक्टर के लिए और एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का ही एक्सेलरेशन है, तो ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, थ्रू आउट ही नेगेटिव है एक तरह से, ठीक है। तो बॉल को हम यहां से ड्रॉप करते हैं। बॉल को हमने ड्रॉप किया, ये उसका कर्व बना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, और इसको हम देख चुके हैं कि ये वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है ना। इस वाले कर्व को हम कई बार पहले देख चुके हैं। फिर उसके बाद में बॉल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गई, है ना, और पॉजिटिव हुई और फिर उसके बाद में डी एक्सेलरेट कर रही, ठीक है। जब बॉडी यहाँ पे तो बॉडी नीचे पहुंच गई, ठीक है, यहाँ बॉडी नीचे पहुंच गई, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ग्राउंड लेवल पहुंच गई, ये ग्राउंड लेवल है। तो उसके बाद में बॉडी ऊपर जब जा रही है तो डी एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है बाउंस करने के बाद में। तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही, डी एक्सेलरेट कर रही, तो डी एक्सेलरेशन वाला कर्व हमको बनाना पड़ेगा। यहां पे बॉडी एक्सेलरेट कर रही, यहां आपकी वेलोसिटी भी नेगेटिव है और ग्रेविटी तो नेगेटिव है ही, दोनों वेलोसिटी और ग्रेविटी दोनों एक डायरेक्शन में है। तो इसलिए बॉडी का वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर रही है कॉन्टिन्यूसली। यहां उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां तक क्या हुआ कि बॉडी की वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गई, इस कर्व का स्लोप जो है पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है यहाँ पे, बट वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है ना, इस वाले पोर्शन। पॉइंट नंबर, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ। तो 2 और 3 के बीच में वेलोसिटी पॉजिटिव है, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया है वेलोसिटी का ऊपर की तरफ। तो बॉडी ऊपर गई, बट ग्रेविटी तो नीचे ही रहेगी, नीचे के डायरेक्शन में ही है कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, यहाँ पे फिर वही सेम चीज हुई, और उसके बाद तो खैर यही चीज रिपीट हो जाएगी एक और बार, है ना, इस टाइप से रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम वेलोसिटी टाइम लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। तो शुरू में तो वेलोसिटी जीरो थी, है ना, बॉडी की वेलोसिटी जीरो थी, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज की, है कि नहीं। बॉडी का ये वेलोसिटी का ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो पॉइंट नंबर 2 यदि मैं यहाँ, अच्छा मैं इसको पहले उसको अलग अलग वो बना लेता हूँ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बॉडी की वेलोसिटी शुरू में जीरो है, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही, तो ये मैक्सिमम सपोज ये यहाँ तक इंक्रीज की, है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में क्या हुआ, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव से सडनली पॉजिटिव हो गई, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन से पहले नीचे जा रही थी, जैसे ये सरफेस है, तो बॉडी बस ऐसे करके और बाउंस कर गई, है ना। ये बॉल है, यदि बाउंसिंग बॉल है तो, है ना, सॉरी बाउंसिंग बॉल है तो बॉल तो सीधी गिरी, ऐसे गिरी और इमीडिएटली बाउंस कर गई वापस, ठीक है। तो वेलोसिटी इसी इंस्टेंस में चेंज हो गई, बहुत ही थोड़े से इसमें चेंज हो गई इसकी वेलोसिटी, और थोड़ा सा चूंकि एनर्जी लॉस साउंड में मतलब कंप्लीटली इलास्टिक नहीं है, है ना, ये कोलिजन। तो
बाउंस जो है वो बिल्कुल मतलब वेलोसिटी, जितना नेगेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जो था उतना पॉजिटिव वेलोसिटी का नहीं रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी जो है थोड़ी सी कम लेवल पे हो जाएगी और इतने से पीरियड में ये यहाँ से ये ऐसे बाउंस की और ये ना बाउंस यहाँ पे की, जहाँ ये नीचे गिरा वहाँ पे बाउंस किया, सॉरी है कि नहीं। बॉडी यहाँ तक ये येलो लाइन पे टच किया और इसके बाद में तुरंत इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम चली गई। तो इन दोनों को ये ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम में। अच्छा, अब यहाँ से जब मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया इसका, अब फिर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी, है ना। अब ये ऐसे करके ऊपर जा रही है ना, ये पॉइंट नंबर 3 पे जीरो हो गई यहाँ पे, तो यहाँ जीरो हुई। अच्छा, अब जो है वो बॉडी है ना, मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी बाउंस के टाइम पे यहाँ पे रही होगी उतनी ही वेलोसिटी तक ये यहाँ पहुंचेगी, है ना। ये वाली वेलोसिटी सपोज v1 है फर्स्ट बाउंस, और ये वाली वेलोसिटी सपोज v2 है, तो v1 जो है वो v2 से ज़्यादा है, क्योंकि बाउंस करने में थोड़ी सी एनर्जी वगैरह चली जाती है, साउंड, हीट वगैरह, तो उतनी वेलोसिटी से बाउंस नहीं करेगी। पर जिस वेलोसिटी से ये बाउंस की, जब ये दोबारा टकराने के लिए आएगी तो सेम वेलोसिटी से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये है, ये आपका v2 का v2 ही रह गया। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, है ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही रही एक तरह से। और स्ट्रेट लाइन इसलिए भी रही, मतलब एक लॉजिक है, स्लोप इसलिए नहीं चेंज हो सकता क्योंकि स्लोप जो है वो ग्रेविटी है कि नहीं। इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम है? क्योंकि ग्रेविटी तो लगातार एक ही डायरेक्शन में और एक ही मैग्नीट्यूड से अप्लाई हो रही, और ये यहाँ येलो लाइन पहुंचेगी और फिर वापस ये और छोटे मैग्नीट्यूड में चली जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी दिख रहा है ना, हाइट कम होती जा रही और फिर ऐसे सेम करके जाएगी। तो बेसिकली देखा जाए तो इसको हम ज्वाइन कर दें यदि, तो वेलोसिटी जो है वो ऐसे घटती चली जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे घटती चली जाएगी और इसकी हाइट भी जो है वो ऐसे घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये है ना बाउंसिंग बॉल का ग्राफ जो है वो अराउंड इस तरह से बनेगा।